नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येशम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचू ना कुछ समझूं, मैं ना सोचू ना कुछ समझूं, गुरु जेहान में बस जाए। गुरु जेहान में बस जाए। धर्म तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों को नमन। जिसने बोध जगाया, दृष्टि का शोधन किया, स्वभाव का प्रस्फुटन कराया, ऐसे पूज्य श्री विराट गुरुदेव और स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो रहा है। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। ओम। तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचयिता प्रज्ञा पुंज वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। जय हो। कहते हैं बिना निमित्त कुछ होता नहीं, और फिर भी निमित्त सदा निर्दोष होता। अगर निमित्त ही ना मिले, कोई प्रेरणा ही ना हो, तो इंसान जहाँ है वही रहे, आगे ही ना बढ़े जिंदगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है, निमित्त भी मिलते हैं उसको। और कोई लोग निमित्तों का माध्यम लेकर के
उनकी बुराई करते करते पूरी जिंदगी कोसते रहते कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हुई। अगर वो ना मिले होते तो पता नहीं मैं कहाँ होता, वो ना मिलके कुछ और मिला होता तो ना जाने क्या होता। इस तरह से हमेशा ही वो तुलना करता रहता, अपेक्षा पालता रहता, और अपने ही मन के अंदर स्टोरी रच करके खुद को दुखी करता। कोई और दुख नहीं दे रहा। मजेदार बात यह है कि दुख कोई और दे ही नहीं रहा। दुख जो है वो हम अपनी ही मानसिक संरचना में पैदा करते हैं। हम ही ऐसी दुष्कल्पनाएं कर करके अपने भीतर दुख पैदा करते हैं, कंपैरिजन ला करके, कोई ना कोई तरह का रिएक्शन ला करके, कोई ना कोई तरह की कंप्लेन ला करके हम ही अपने भीतर में न जाने कैसे कैसे दुखात्मक सृष्टि की रचना कर डालते हैं। तो ज्ञानी जन इसलिए कहते हैं कि दुख वास्तविक नहीं है। दुख जो है वो केवल हमारी सोच है। और सबसे बड़ा दुख क्या है जिससे सभी दुखी है? ऑलमोस्ट इस धरती के सारे ही प्राणी, ऑलमोस्ट सभी, लगभग सभी जिससे दुखी है। बड़ा प्यारा वर्णन आता है स्थानांक सूत्र में। जब एक दिन भगवान महावीर स्वामी अपने सारे शिष्यों के बीच में बैठे और वो पूछते हैं कि किम भया पाणा समणा उसो, हे श्रमणायुष्क, श्रमणायुष्क यानी समणा की साधना करने वाले आयुष्यमान प्राणी, किम भया पाणा, प्राणियों को किससे भय है? प्राणी क्या नहीं चाहते, किससे वो भय खाते? तो नेचुरली शिष्य गुरु के सामने बैठे है तो वो क्या जवाब देगा? वो जवाब दे भी देगा तो भी खुद को असमर्थ ही बताएगा कि मैं भला कैसे जवाब दे सकता हूँ। आप ही बताइए। तब समण भगवान महावीर कहते हैं कि दुखम भयापाण, प्राणियों को दुख से भय है। अब उल्टी बात कर ले तो भी सही है कि भय ही दुख है। उनको दुख से भय है, तो ये बात वैसा वर्षा सही है कि जो दुख है वही भय है। जो भय है वही दुख है। और हम बात करें नौकरशाही चारित्र मोहनीय की, लास्ट सेशन में हमने तत्वार्थ अधिगम सूत्र के छठे अध्याय के 15वां सूत्र, जिसकी व्याख्या हम पिछले कई सारे सेशन से कर रहे हैं, जो ये कह रहा है कि कषायो दयात तीव्रात्म परिणामाश चारित्र मोहस्य, कि कषाय के उदय से जो आत्मा के तीव्र परिणाम पैदा हो रहे हैं, कषाय कषेले परिणाम, वो चरित्र मोह का निर्माण कर रहे हैं। उसके पूरे व्यक्तित्व को ही वो रंजित करेंगे, कलरफुल कर देंगे। तो उसमें हमने जाना कि कैसे एक तो कषाय चौकड़ी जानी, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, उसके चार चार भेद जाने। फिर हमने जाना नौ कषाय मोहनिया, एक कषाय चरित्र मोहनी, एक नौ कषाय चरित्र मोहनी। अब ये जो नौ कषाय चरित्र मोहनिया है, जिसके बाय चांस भेद भी नौ है, नौ का अर्थ यहाँ पे नाइन नहीं था, लेकिन बाय चांस नौ कषाय के भेद भी नौ है, नाइन है। उसमें से हमने लास्ट सेशन में तीन प्रकार के नौकश्याय चरित्र मूल्य की चर्चा की थी, जो था हास्य, रति और अरति। हंसना नौकश्याय है, खुद कषाय नहीं लेकिन कषाय को बढ़ाएगा, कषाय को ईंधन देगा। रति नौकश्याय है। रति दिखाई ऐसी नहीं पड़ेगी कि वो कषाय है, क्योंकि वो तो भीतर की अंतर्धारा है, कोई चीज की प्रियता की पकड़ बनी रहती है। ये जो प्रियता की पकड़ है, रति है, वही राग का, वही लोभ का, फिर वही माया का, फिर लोभ और माया ही मान और क्रोध का कारण बनेंगे। तो रति अंदर रहेगी और वो लोभ को पैदा करवाती रहेगी।
अनुकूलता की चाहना बनी रहती है हम सबके भीतर में। और अनुकूलता मिल जाए तो उसकी पकड़ भी पाना चाहते हैं, हम उसको किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते। हमको कोई बढ़िया चेयर मिल जाए तो हम दूसरों के लिए वो चेयर खाली नहीं करना चाहते। और करना भी पड़े मजबूरी में तो कोई और बैठा है तो हमारे भीतर ही भीतर नजर वही पड़ी रहती है कि कब ये आदमी उठ के जाए और ये चेयर वापस मुझे मिल जाए। तो रति बड़ी अजीबोगरीब तरीके से हमारी जिंदगी में काम कर रही होती है, कैसी प्रियता की पकड़, अनुकूलता की पकड़ बनी ही रहती है। और वो कुर्सी एक एग्जाम्पल है। चाहे वो कपड़ों को लेकर के हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो किसी क्षेत्र, किसी स्थान, किसी पोस्ट, किसी नाम, किसी भी कलर को लेकर के हो, हमारे भीतर में जो प्रियता की ग्रंथि बन जाती है, रति की ग्रंथि बन जाती है, वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ती। इस रति की वजह से मैं अरति में जाता हूँ। इस रति की वजह से मैं लोभ में जाता हूँ। इस रति की वजह से मैं ऊब में जाता हूँ। बातें समझ ही नहीं आएगी, अरे ऐसा कैसे हो रहा है, ऊब क्यों हो रही है। ऊब इसलिए हो रही है क्योंकि कोई चीज की रति है, वो रति ही अरति में तब्दील हो रही है। वो रति जिस चीज की है, जिसमें रत है हम, वो चीज हमें मिल नहीं रही है तो हम अरति में चले जाएंगे। और वो हमें बहुत ज्यादा मिल गई तब भी हम अरति में चले जाएंगे। मन का विज्ञान बड़ा अजीबोगरीब है। वो जिस चीज को चाहता है, अगर वो उसको फ्री मिल जाए कि हाँ सब जो तुम्हें खाना है खा लो, सब फ्री है, तो उस खाने से भी बोर हो जाएगा, फिर कहेगा नहीं कुछ और चाहिए। जैसे कोई पार्क में हमें बैठना पसंद है और हमें बैठने के लिए परमिशन मिल जाए कि तुम इस पार्क में बैठे रहो आराम से, लेकिन हम बैठे ही नहीं रहेंगे, हम थोड़ी देर बाद खुद ही वहां से उब जाएंगे, कहेंगे नहीं बस अब कहीं और चलो। तभी देखो स्विट्जरलैंड वाले इंडिया आ जाते हैं, इंडिया वालों को स्विट्जरलैंड जाना होता है। जो जहाँ है वहां से वो बोर हो जाता है, उसको कोई और जगह जाना है। तो ये रति और अरति का दुष्चक्र पूरी जिंदगी हमारे भीतर चलता रहता है। और हम पहचान नहीं पाते कि ये हमारी जो है मानसिक ग्रंथियां है। ये नौकशय चैत्र मोनिय जो है वो हम सबके मेंटल ऑब्स्टिकल्स है, जो हमारी लाइफ के विजन को कवर्ड करते हैं, हमारे दर्शन पे आवरण डालते हैं, दर्शन मोह पैदा करवाते हैं। और ये ग्रंथियों की वजह से हम अपनी जिंदगी को जो विराट जी सकते हैं वो नहीं जी करके हम संकुचित होके जीते। विराट वो होता है जो कोई प्रतिबंध नहीं करता, कहीं पैक्ट नहीं करता, कोई कंडीशनिंग नहीं डालता अपने भीतर। विराट वो होता है जो कोई पकड़ नहीं बनाता। विराट वो होता है जो कहीं अटकता ही नहीं है। लेकिन हम तो बड़े अजीबोगरीब प्राणी हैं। हम एक जगह अटकते हैं, फिर वहां से निकलते, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी से तीसरी जगह। हमारा अटकना भटकना लटकना कभी खत्म ही नहीं होता। खाली क्षेत्र, स्थान, लोग, परिवार, रिश्ते, नाते, नाम, पद, कद, काठी बदल जाएगी, लेकिन हमारा अटकना भटकना लटकना जारी रहेगा। तो ये अपनी ग्रंथियों को कोई समझ ले तो वो उसके लिए जंपिंग बोर्ड की तरह होगा, वो वहां से छलांग लगा सकता है। छलांग लगा सकता है, इट्स पॉसिबिलिटी कि वो अपनी ग्रंथियों से बाहर आ सकता है, उसको समझ आ जाए तो बाहर आ जाएगा। लेकिन अक्सर समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हम जिन लोगों से घिरे हुए हैं, हम उन्हीं से प्रभावित होकर के जिंदगी जीते। हम वो कर रहे होते हैं जो हमारे चारों ओर के लोग कर रहे होते हैं। हम वही डायलॉग्स बोलते हैं, हम वही सोचते हैं, हम वही गाने गाते हैं, हम वही पिक्चर्स देखते हैं जो हमारे चारों ओर के लोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम देखते ही नहीं, इससे ज्यादा की समझ ही नहीं हमारे भीतर में। हमारे लिए लाइफ का मतलब वही चार पांच बातें हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना, नाम कमाना, ये वो सब कुछ, और फिर एकदम मर जाना। एक बड़ा बिजनेसमैन एक संत को मिलने के लिए गया। अब वो बहुत बड़ा है तो सोसाइटी में है, उसके जाने के पहले ही संत के पास भी मैसेज पहुंच गया कि भाई एक सक्सेसफुल ये वो फला आदमी आपको मिलने आ रहा है। जो असली संत है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन मिलने आ रहा है, अमीर है या गरीब है, सफल है या असफल है, धनी मानी है या निर्धन है, उसके लिए तो सब सब बराबर होंगे।
लेकिन असली संत तो बड़े रेयर होते हैं। बाकी तो संतों की आंखों में भी चमक आ जाती है जब अमीर लोग उनकी सभा में आके बैठते हैं। उनके भीतर भी एक अलग तरीके का वो एहसास पैदा होता है, अरे वाह, आज तो मेरी सभा में फला उद्योगपति आए हैं। तो वो उद्योगपति मिलने के लिए आए तो कोई बात पे वो खुद ही खुद के बारे में बताने लगे कि मैं आगे की बातें समझ लेता हूँ कि नेक्स्ट 10 साल, कमिंग 10 साल में क्या क्या होने वाला है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस को आकार देता जाता हूँ। इसीलिए मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ साहिब जी। तो बड़ा आशीर्वाद है आप लोगों का कि मेरे में ऐसी दूरदृष्टि पैदा हो चुकी है। इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। तो संत बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको 10 साल आगे का विजन दिखाई देता है। अगर आपको 50 साल आगे का और दिखता है या 100 साल आगे का और दिखता तो शायद आप और तरीके के इंसान होते। फिर शायद आप उद्योगपति ना होकर के संत हो जाते। वो बोला ऐसे कैसे? तो बोले जब आपको ये दिखाई देता है कि ये बिजनेस इस तरीके से बढ़ेगा, तो ये भी दिखाई देगा कि फिर आगे बुढ़ापा आएगा, ये भी दिखाई देगा कि फैशन बदल जाएगी, ये भी दिखाई देगा कि मार्केट सब चेंज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी सब चेंज हो जाएगी। और जो तुम आज नाम कमा रहे हो, कल तुम्हारे जैसे हजारों लोग नाम वाले होंगे, तुम्हारा नाम गुमनाम हो जाएगा। क्योंकि ये सब होते देखा ना, बहुत सारे लोग थे जो कभी नामी थे फिर गुमनाम हो गए। बहुत सारे लोग थे जो कभी सफल थे, उसके बाद में पन्नों में उनका नाम भी गायब हो गया। तो तुम्हें ये सब भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा कि कोई बच्चे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, जनरेशन चेंज हो जाएगी। ये भी दिखाई देगा कि ये सब कुछ फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएगी। ये भी दिखाई देगा कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा और इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ये भी दिखाई देगा कि किसी दिन मरघट पे तुम्हारी चिता जल रही होगी, चारों ओर लोग 2 मिनट बातें करके वहां से चले जाएंगे। ये भी दिखाई देगा कि फिर तुम गायब हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम इस धरती के में पैदा हुए और मिट्टी की मिट्टी में मिल गए। अगर ये सब भी एक साथ दिखाई देता तो कितना मजा आ जाता। और वो इतना घबरा गया कि बेचारा आया तो इसलिए था कि उसकी प्रतिष्ठा में और 4 चांद लग जाएंगे संतों का आशीर्वाद मिल करके, और वो उसकी तारीफ को और सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल गया। संत मुस्कुरा के बोले कि देखो, जब देख ही पाते हो तो थोड़ा और आगे देखो ना। ये थोड़ा देख सक के तुम सफल हो रहे हो, तो अगर पूरा ही देख लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? हम पूरा नहीं देख पाते। इसीलिए हम सब लोग छोटी छोटी सफलताओं में अटक जाते हैं, छोटी छोटी खुशियों में अटक जाते हैं, छोटे छोटे नामों में, छोटी छोटी पहचान में, छोटी छोटी पद प्रतिष्ठा में अटक के रह जाते हैं। और पूरा देख पाए तो कि भाई ये मिट्टी से मिली, मिट्टी से शुरू हुई यात्रा मिट्टी में मिल जाएगी। और इसके बीच में जो जो चेतना तत्व है, जो होने को विराट है, वो इतने सीमित में का अर्थ खो देगा अपनी जीवन की अर्थवत्ता वहीं समाप्त कर देगा क्या, छोटी छोटी बातों में ही? ये दिख जाए तो कितनी बड़ी घटना। तो चारित्र मोह समझ ही क्यों नहीं आता, दर्शन मोह समझ ही क्यों नहीं आता? इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हम चारों ओर के वातावरण से ही प्रभावित होकर के जीते। और वहां हम छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे गम, छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी सफलता, असफलता, निराशा, भय, हास्य, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, बस इसी में अटके रह जाते हैं। ये ग्रंथियां हमें लगती बिल्कुल नेचुरल तो है, नॉर्मल तो है। अगर भय है तो क्या बड़ी बात है, भय तो होता ही है। लेकिन नहीं, भय है दुख का। हम में से कोई दुखी नहीं होना चाहता। किम भया पाणा समणाउ सो, भगवान महावीर पूछ रहे प्राणियों को किससे भय है? तो कहते खुद ही जवाब देते दुख से भय है। और दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? अगला क्वेश्चन भगवान महावीर पूछ रहे होते हैं, दुख क्यों है? किसका किया हुआ दुख है? फिर खुद ही जवाब देते हैं, क्योंकि हम जैसा को जवाब कौन दे, वही देंगे जिसके जो खुद प्रकाशित है, वही हमें प्रकाश देंगे। वो कहते हैं दुख इसलिए क्योंकि हम खुद को नहीं जानते, अज्ञान में है। जानकारी या रूप ज्ञान तो बात है, लेकिन अनुभव रूप ज्ञान कुछ नहीं है। शब्द बहुत सारे हमने सुन रखे हैं, स्वर्ग नरक मोक्ष ये वो सब कुछ, लेकिन ये सब जानकारी या रूप ज्ञान है, अपना ज्ञान कुछ भी नहीं।
अगर मुझसे कोई मेरी सारी बाहर की पहचान छीन ले तो मुझे पता ही नहीं लगेगा मैं हूँ कौन। अगर मेरे से सारे समाज के दिए हुए वस्त्र छीन ले तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैं हूँ कौन। तो अज्ञान के कारण दुख है। किसने किया? तो क्या स्वयं करे या पर करे? स्वयं का कृत दुख है या पर का कृत दुख है? तो बोला स्वयं का कृत दुख है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि कोई ईश्वर तुम्हें मुक्त कर देगा, कोई गुरु आशीर्वाद देके मुक्ति दे देगा। नहीं नहीं नहीं। स्वयं कृत दुख है, स्वयं कोई जिम्मेवारी लेनी होगी कि तुमने ये दुख पैदा किया है, तुमने ये भय पैदा किया। तुम जिससे भयभीत हो, जिस दुख से भयभीत हो, उसका कारण भी तुम ही हो। इस सृष्टि के तुम ही करता। तुम्हारी सृष्टि के रचयिता तुम खुद ही हो। तो फिर भय क्यों पैदा कर रहे हो? कोई बोले, सभी लोग बोलते हैं डर लगता है। मोस्टली लोगों को डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि सब कोई आश्वस्त होना चाहते हैं, सुरक्षित होना चाहते हैं। और ये असुरक्षा की ग्रंथि सबके भीतर काम कर रही है। कोई भी लोग असुरक्षा में नहीं जीना चाहते। अभी हम लोग मनाली में है, और पिछले दिनों चूंकि स्वामी जी का बर्थडे था लास्ट मंडे को, तो हम काफी लोग इकट्ठे हुए। काफी सारे मित्र यहाँ पर आए स्वामी जी के साथ रहने के लिए, जगह जगह से, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, ये वो सब जगह से। और जब स्वामी जी के साथ बातें कर रहे तो हर कोई ये पूछता है कि आप कैसे जी लेते हो, हमें तो कल की चिंता सताती है। स्वामी जी कहते हैं मेरे को क्षण भी नहीं लगता, अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देता हूँ। क्योंकि जीवन को दांव पे लगा के जीने का जो मजा आता है वो मजा कहीं और हो ही नहीं सकता। वो कहता है मैं क्षण क्षण में, और मैं देखती हूँ, मैं तो अनुभव कर रही हूँ, साथ ही रह रही हूँ स्वामी जी के। वो कभी भी किसी भी क्षण अपना बैंक अकाउंट पूरा खाली कर देंगे। कोई निमित्त सामने आता है, कभी किसी को जरूरत पड़ गई, कभी यहाँ हो गया, वो हो गया, जो भी हो गया, वो अगले पल की परवाह नहीं कर रहे कि अगला पल अगर कार में पेट्रोल भराना है तो क्या होगा। वो कहते उसकी मर्जी, चलवाना होगा कार तो आ जाएगा, पेट्रोल भी नहीं चलाना होगा तो जहाँ है वही मजे करेंगे, अपने को क्या दिक्कत है। हम थोड़ी डिपेंडेंट है, और कल को इसी क्षण मौत आ गई तो वो हैरान होगी कि हम अकाउंट में पैसा छोड़ के जा रहे हैं, बेवकूफ है। अरे मौत आए तो हमें पूरा तरी से वैसा पाए कि हम तैयार है, रेडी है इसी वक्त। हम अगले क्षण का भी कोई भी आयोजन नहीं कर रखा है हमने। तो सारे लोग बोलते हैं स्वामी जी हमें तो बड़ा डर लगता है, हमारे पास अभी 2 साल का खर्चा जितना है, लेकिन हमें लगता है उसके आगे क्या करेंगे। कोई बोले हमारे पास 20 साल का अकाउंट में पैसा है, लेकिन फिर भी हमको चिंता है उसका आगे क्या करेंगे। स्वामी जी कहते हैं अगले पल का भी नहीं पता, तो 20 साल का तुम आयोजन करके चले। तो बोलते हैं कैसे हम अपने भय से बाहर आए, तो बोले प्रयोग करके ही देखना पड़ेगा। जिस चीज की तुम्हें भय लगता है, उस चीज को तुम खुद को ही ओवरकम करके देखना होगा। खुद ही उसके बाहर आना पड़ेगा, प्रयोग ही करना होगा। बिना प्रयोग से चलिए समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें कोई पकड़ छोड़नी होती है ना, छोटी सी चीज की भी पकड़ छोड़नी होती है, हमसे नहीं छूटती है। और भय तब तक ही है जब तक हम भयभीत होते हैं। बहुत प्यारी बात प्रश्न व्याकरणांक सूत्र में आती है। भगवान महावीर जहाँ बात कर रहे थे और किसी ने लिखा होगा, और कब लिखा होगा वी डोंट नो, ये एक सुंदर सा सूत्र आता है। सूत्र कहता है भीतो भूते हिम गिप्पई, कि भयभीत प्राणी ही भूतों से गिरा जाता है, गिरा जाता है। यानी भयभीत आदमी कोई भूत सताते। तो जो डरता है उसको गाना है ना, डरता है तो डराती है दुनिया।
जो डरेगा वो मरेगा। जो डरेगा उसको डराया जाएगा, जो डरेगा वो जिएगा ही नहीं बेचारा, वो पूरी जिंदगी मरता जाएगा। बहादुर एक बार मरता है और कायर दिन में 100 बार मरता है। जरा सा कोई उसका छीन ले, जरा सा कोई उसके नाम पे कोई बात कर दे तो वो डर जाएगा। कोई मित्र मुझे पूछ रहे थे, अरे ऐसा क्यों होता है, आपका इतना विरोध होता है। मैंने कहा अगर अपनी जिंदगी जिएंगे तो विरोध ही होएगा। दूसरों की जिंदगी जिएंगे, कंप्रोमाइज करते चलेंगे, औपचारिक बन जाएंगे तो विरोध नहीं होगा, तारीफ होगी। कि हम यहाँ खुद की जिंदगी जीने आए या दूसरों के अनुसार जीने के लिए आए। और दूसरों के अनुसार हम क्यों जीते रहते हैं? क्योंकि हमें भय रहता है कि किसी ने मेरे को कुछ बुरा कह दिया तो, मेरे बारे में कोई गलत चर्चा चल गई तो। मैंने कहा जियो खुद की जिंदगी, तो विरोध तो आएंगे ही। तो बड़ी बातें सुनने को मिलेगी और अपने को क्या फर्क पड़ेगा उससे, अगर हमें हमारे भीतर स्पष्टता है तो कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले से हमें क्या फर्क पड़ेगा। सूरज को कोई सूरज ना कह करके कुछ और कह दे तो उससे सूरज को क्या फर्क पड़ना है। लेकिन हम भयभीत हो जाते हैं, अरे नाम बदनाम ना हो जाए। उस चक्कर में हम झूठे बनते चले जाते हैं। कषाय क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि भय अंदर काम कर रहा है। तो विराट गुरु जी क्या करते थे कि अगर हमें समझ आ जाए तो सारे झगड़े की जड़ जो है, सारे दुखों का कारण जो है, सारे बंधन का कारण जो है, और इवन देन सारे लालच का कारण जो है, वो भय है। वो कहते हैं भय ही बीज है। इस बीज को अगर समझ आ गया तो बाहर आ जाओगे। जिसने भय को जान लिया उस जिनेश्वर को प्रणाम है। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं नमो जिनाणम जीय भयानम। कितना अद्भुत सूत्र दिया, अद्भुत मंत्र है। जीवन के हमारे सामने रख करके जीने लायक चीज है ये, कि भाई हमें क्या होना है, हम किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन हमारा इष्ट है, कौन हमारा देव है, कौन हमारा गुरु है, कौन हमारा धर्म है। तो कहा नमो जिनाणम जीय भयानम। वह जिसने भय को जीत लिया है, नमो नमस्कार है, जिनाणम जो जान चुका, जो जीत चुका, किसको? जीय भयानम, भय को जो जीत चुका है। हमारे यहाँ उसको ही ज्ञानी कहा है जो भय से बाहर आ गया। ज्ञानी उसको नहीं कहा जिसने पीएचडी करी है प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, जिसने 32 शास्त्रों को, 42 शास्त्रों को रट लिया है। हमारे यहाँ उसको ज्ञानी नहीं कहा है कि जिसने 84 ग्रंथ पढ़ लिए हैं। हमारे यहाँ उसको ज्ञानी नहीं कहा है जिसने चारों दिशाओं में कोई परिक्रमाएं कर ली, कोई यात्राएं कर ली। हमारे यहाँ उसको भी ज्ञानी नहीं कहा जो उम्र से 60 साल का, 80 साल का, 100 साल का हो गया है। हमारे यहाँ ज्ञानी की परिभाषा क्या करेगी? ज्ञानी की परिभाषा की गई है जिसने अपने भय को जीत लिया वो ज्ञानी है। और भय कितनी तरह का? कितनी तरह का भय? पैसा, इनकम, इसको लेके भयभीत बने रहते हो। आजीविका का भय, अपयश का भय, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, भय बना ही रहता है। और हर आदमी एक दूसरे को भयभीत भी ऐसे ही करता है। ध्यान रखना, ऐसा किया तो लोग तेरे बारे में ऐसा बोलेंगे। हर माँ बाप अपने बच्चे को समाज और बिरादरी का डर दिखा रहे होते, सोसाइटी का डर दिखा रहे होते, फ्यूचर का डर दिखा रहे होते। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा। वो कंट्रोल करने के लिए भय दिखाते। और इतनी गहरी आदत हो जाती है कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, वही पैटर्न हमारे अंदर भी डेवलप हो जाते हैं। और फिर हम भी अपने बच्चों के साथ वही सब कुछ चल कर रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं लगता हमारे डायलॉग्स कहाँ से प्रेरित होकर के हमारे पास आ रहे हैं। तो भविष्य का डर दिखा दिखा करके हम कंट्रोल्ड होते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं।
आप देखो, किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, वो भविष्य का डर दिखाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? आप भला उसे पूजा करवाओगे ही कब? यज्ञ करवाओगे ही कब? अनुष्ठान करवाओगे ही कब? किसी वास्तु शास्त्री से आप यंत्र खरीदोगे ही कब, जबकि वो आपको डर दिखाएगा, भविष्य का डर दिखाएगा, अथवा भविष्य का लालच दिखाएगा, एक ही बात है। ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा। वो जो लालच पकड़ आ रहा है वो भी भय का ही रूप है, वो भय का ही शोषण कर रहा है। और चूंकि हम भयभीत है, इसीलिए हम हमारा शोषण होता है, हम शोषित किए जाते हैं। क्यों कोई किसी को एक्सप्लोर कर सकता है? अगर सामने वाला भयभीत ही ना हो तो कर ही नहीं सकता। हम बॉम्बे में जुहू क्रॉस कर रहे थे, रात को कोई 11-12 बज गई थी। तो जैसे ही हम रेड लाइट क्रॉस करके आगे आए, तो पुलिस वाले ने गाड़ी रोकवाई। स्वामी जी ने बोला क्या बात है? बोले आपने रेड लाइट क्रॉस करी। स्वामी जी बोले बिल्कुल नहीं। जब लाइट ग्रीन हो चुकी थी तब भी हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है। और आप चाहो तो आप अपने कैमरे की फुटेज देख लीजिए। वो पुलिस वाला बोला आप करते क्या हो? स्वामी जी बोले इससे क्या लेना देना हम क्या करते हैं? क्योंकि हर आदमी का ये सवाल होता है करते क्या हो। क्योंकि आपके पास कुछ बिजनेसमैन हो, पैसे हो, तो फिर वो भी तो अपना बिजनेस करेंगे। स्वामी जी ने बोले इससे क्या लेना देना हम क्या करते हैं, लेकिन हमने रेड लाइट क्रॉस नहीं करी है। पुलिस वाला बोला नहीं आपने क्रॉस करी है। स्वामी जी बोला हम झूठ बोलते ही नहीं, चाहे आप हमसे 500 रुपये मांगो, 5,000 मांगो, 5 लाख मांगो, 5 करोड़ मांगो, लेकिन हम तो झूठ बोलते ही नहीं है। इतनी बात सुन के तो पुलिस वाला घबरा गया। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आप ठीक होंगे आप चले जाइए। तो स्वामी जी ने बोले तुम कितने भी पैसे ले लो हम झूठ ही नहीं बोलते। वो डरे नहीं, तो सामने वाला क्या करेगा? वो घबरा गया, अपना डर उसको दिखाई दिया। अदरवाइज वो डराने की कोशिश कर रहा था। और ये प्रकृति का नियम है कि यहाँ जो खुद डरपोक है वही दूसरे को डरा सकता है। वही डरा रहा है। जो भयभीत है वही भय पकड़ाता है आगे से आगे। अब देखो इस साधु समाज के पास जाओ, उनकी बातें निष्पक्ष होकर सुनो तो इतनी हैरानी होगी कि वो लोगों में भय फैला रहे होते। मैं तो इतनी हैरान हुई जब विराट गुरु जी ने ज्ञान दिया, और उसके बाद जो मैंने दुनिया देखी, तो मैंने कहा गुरु जी आप तो ज्ञान दे रहे हो भय से मुक्ति का, पर ये सारा साधु समाज जो ज्ञान दे रहा है वो तो भयभीत कर रहा है हमको। वो कहते पिछले जन्मों के कर्मों के फलों से डरो, कर्म से डरो, पाप से डरो, मृत्यु से डरो, परमात्मा से डरो, ईश्वर से डरो, लोगों से डरो, समाज से डरो। ये सारे जो हमें शिक्षाएं मिल रही है चारों ओर, वो तो सब हमें डरो की शिक्षा मिल रही है। इससे डरो, उससे डरो, और नहीं डरो तो पापी से नहीं डरो तो पाप से डरो। बड़ा प्रसिद्ध वचन हो गया ये, पाप से डरो। पापी से नहीं, पाप से डरो। अरे और किसी से नहीं, ईश्वर से डरो। गुरु जी कहते थे कि डर से ही डरो, डर ही खतरनाक है, डरो ही मत। वो कहते थे अगर तुम्हें मुक्त होना है तो बस एक सूत्र अपना लो, डरो ही मत। फिर चाहे पिछले जन्मों के कर्मों का फल कैसा भी मिलने वाला होगा, हम फेस करेंगे, हमने ही तो किया है, किसी और का थोड़ी है। तो डरने की क्या बात है? मैंने रिकॉर्डिंग करी और वो रिलीज हो रही है, तो इसमें डरने की क्या बात है? मेरी तो प्री रिकॉर्डेड फाइल्स मेरे सामने आ रही है, इसमें डरने की क्या बात है? तो साधु संत हमने पिछले जन्मों के कर्मों का डर दिखाते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं पिछले जन्म हमारा क्या था। इस जन्म का ही नहीं पता, पिछले जन्म का तो कहाँ पता होगा। ये हमें डराया जाता है। और गुरु जी कहते थे बिल्कुल मत डरो, किसी जन्मों के कर्मों से मत डरो। क्योंकि जो भी तुम्हारे सामने आते हैं तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो और उसे बाहर निकलने का उपाय समझो। क्योंकि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो अब सॉल्यूशन लेके ना आती हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो कहते थे हर समस्या से पहले उसका समाधान पैदा होता है, बस अपनी दृष्टि समाधान पे रखना, तुम बाहर निकल जाओगे।
लेकिन होता मोस्टली लोग अपनी दृष्टि समाधान पे रखते ही नहीं। मोस्टली हम सब प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। हम बस प्रॉब्लम का ही गाथा गाते जाते हैं, मेरे घर में ये दुख है, शरीर में ये बीमारी है, परिवार में ये परेशानी है। अरे भी कितनी भी परेशानी है, समाधान तो है ही। और समाधान पहले ही पैदा हो चुका है, केवल उस पर नजर ले जाने की जरूरत है। लेकिन ये ज्ञानियों के वचन कि हर समस्या से पहले उसका समाधान रहता ही है, मौजूद ही रहता है। हर ताला बनने के साथ उसकी चाबी बनती ही है, पर हमें भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों से प्रभावित होते हैं, हम बड़े नकारात्मक लोगों से प्रभावित होते हैं। नेगेटिव सोच वाले लोगों की बातें हमें बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। कोई बोल दे कि फला जगह जाने से ये होता है, बस हम प्रभावित हो जाएंगे। हम अपना विवेक जगाते ही नहीं। ऐसे ही हम साधु संतों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं ईश्वर से डरो। अब बोलो, ईश्वर कोई डराने वाली चीज है? इन दुनिया भर के साधु संत, खाली जैन की बात नहीं कर रही हूं मैं, सो कॉल्ड जो भी यूनिफॉर्म साधु है, हजारों साधु है जो लोगों में भय फैला रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं परमात्मा से डरो। वो परमात्मा जिसको हम जानते ही नहीं, हमसे डर कैसे सकते हैं? जिससे कभी हम मिले ही नहीं है, हम उसे डर कैसे सकते हैं? और अगर वो परमात्मा ही है तो वो डराने वाला कैसे हो सकता है? जैन सूत्र इतना अद्भुत सूत्र है, नमो जिनानम जिय भयानम, पर हम जैनों ने ही नहीं समझा होगा। तो हम भय करते हैं परमात्मा से, क्या वो भी डराएगा? लेकिन ईसाइयों की पुरानी किताबों में यही लिखा हुआ है कि ईश्वर का खौफ खाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो लोग डरते हैं ईश्वर के, गॉड फियरिंग रहते हैं। और कई लोग बोलते हैं ओ आई एम गॉड फियरिंग, आई एम गॉड फियरिंग पर्सन। मतलब इस बात को वो बड़ा कॉलर ऊपर करके कह रहे होते हैं कि आई एम गॉड फियरिंग पर्सन, मैं भगवान से भय खाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति हूँ, मैं बुरा आचरण कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान से भय खाता हूँ। और उन्हें पता नहीं कि जो भय में है उनके आचरण अच्छे हो ही नहीं सकते, और उनके आचरण भय से ही निकलेंगे। लेकिन इट इज सो कॉमन। लोग बोलते हैं हम गॉड फेयर, और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं जो ऐसा कह रहे होते हैं। हम उनको पूछते ही नहीं है कि फेयरिंग कैसे हो सकता है? अगर गॉड है तो गॉड लवर तो हो सकते हो, फेयरिंग कैसे हो सकता है? वैसे तो बाय द वे लवर भी नहीं हो सकते, क्योंकि जिसको हम जानते ही नहीं उसके लवर भी कैसे हो सकते? और अननोन को लेकर के हम कितना ज्यादा प्रभावित होते हैं। एकदम अननोन है, अननोएबल है। नॉट ओनली अननोन, अननोएबल है। हमें पता ही नहीं गॉड क्या, परमात्मा क्या है। सर्किल शब्द, इट्स ऑल मियर वर्ड्स फॉर अस। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वी डोंट नो। लेकिन ये शब्द हमारे बचपन से हमारे दिमाग में इतनी बार भर दिए गए हैं कि हमें लगता है वी नो इट। जरा कोई रुक करके पूछ ले कि तुम जो शब्द बोल रहे हो उसका मीनिंग पता है तुम्हें? ठहरो, एक मिनट, आपने जो वर्ड बोला गॉड, डू यू नो? लेकिन हजारों लाखों करोड़ों बार जो दोहरा दिया जाता है ना, वो झूठ भी सच लगने लगता है। तो ये सारे सत्य सिद्धांत है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमने हजारों लाखों करोड़ों बार सुन लिए हैं, दोहरा दिए, पढ़ लिए हैं, तो हमने पकड़ लिए। हमें लगता है हमें पता है कि गॉड क्या है। जब खुद का ही नहीं पता तो ईश्वर का कैसे पता हो सकता है? हम किसी के बारे में उतना जान ही नहीं सकते जब तक हम खुद को ना जान लें। जानने का एक ही मार्ग है, वो है खुद से जानना। और कोई मार्ग ही नहीं है। और वो मार्ग तभी पैदा होता है जब आप भय से बाहर आते हो। भय से मुक्त जो है वही ज्ञानी है।
जो भयभीत है वह ज्ञानी है ही नहीं। जो भय से मुक्त हुआ वही नमनीय है, वही नमन करने योग्य है। जो भय में है उसको नमन करने का कोई कारण ही नहीं। लेकिन जब मैं बातें सुनती साधु संतों की, इतनी हैरानी होती। एक साधुओं के ग्रुप के साथ मेरा रहना हुआ। अभी तो मेरा पहला ही परिचय, मैं जाके बैठी हूँ उनके साथ, बातचीत शुरू हुई। और कहते हैं कि वैभव जी, आपको डर नहीं लगता कि अगले साल आपका चातुर्मास कौन कराएगा? मुझे तो बड़ा डर लगता है। ये चातुर्मास पूरा होने वाला होता है, उससे पहले सोच में पड़ जाती हूँ अगला चातुर्मास कोई व्यक्ति लाएगा भी नहीं, या कोई कराएगा भी नहीं कराएगा। मेरे को इतनी हंसी आई भीतर में। मैंने कहा अजीबोगरीब बात है, आपको दीक्षा को कितने साल हो गए? बोले 50 साल हो गए। मैंने कहा, हमने 50 चातुर्मास कर लिया फिर भी आपके अंदर वही भय है। इसका मतलब आपको जीवन का कुछ समझ ही नहीं आया होगा। हमें अगले पल का भी भय नहीं है, कौन बुलाएगा नहीं बुलाएगा, हमें क्या लेना देना। उसकी मर्जी, अस्तित्व की मर्जी है। और हमको ये पता है कि हम योग्य है, तो हम योग्य, अपनी योग्यता से जहां जाएंगे वहीं मजे करेंगे। लेकिन ये विश्वास ही नहीं होता कि हम योग्य है। हमको सबको अपने भीतर की अयोग्यता की ग्रंथि इतनी गहरी पकड़ी हुई होती है कि हमें भरोसा ही नहीं पैदा होता कि हम योग्य हैं। और भय से वो मुक्त हो जाता है जिसको अपनी योग्यता का एहसास प्रकट हो जाता है। और बड़ा अजीबोगरीब बात है, हम सब ही योग्य है, लेकिन हमें अपनी ही योग्यता का एहसास नहीं है। जैसे अगर हमें ये पता है कि हम पुरुष है तो पता है। अब कोई लाख बोले, कुछ भी बोले, हमें पता है अगर हम महिला है तो है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें हम क्या है, हमें ये पता नहीं है, इसीलिए हम भयभीत हो रहे हैं। भयभीत होने का कारण क्या है? अपनी ही योग्यता से हम अपरिचित है। अपने आप से, अपनी ही क्षमताओं के प्रति हम अपरिचित है। और एक बार परिचय हो जाए फिर भय का। स्टूडेंट्स आते बोलते हैं हमें बड़ा भय लगता है एग्जाम्स का। मैंने बोला अच्छा साइकिल चलानी आती है कि हाँ आती है? तो मैंने कहा अगर साइकिल चलानी आती है और आपको कोई नींद में से उठा के बोले कि फला जगह जाना है तुमको, साइकिल से जाओ, तो तुम जाओगे कि नहीं? कि चले जाएंगे। क्यों चले जाओगे? क्योंकि तुम्हें साइकिल चलानी आती है। तो जो काम तुम्हें आता है उसका भय नहीं है, जो काम नहीं आता है उसका तुम्हें भय लगता है। क्यों परीक्षा से भय? क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुमने पढ़ लिया है और तुमने जो समझा है वो समझ तुम्हारे भीतर डेवलप हुई है। और अगर समझ डेवलप हुई है तो भय कैसा? फिर कैसा भी पेपर आ जाए, क्योंकि तुमने जो सीखा है अगर वो तुम्हारे भीतर की डेवलप अंडरस्टैंडिंग बन गया है तो डर आ ही नहीं सकता। मैं बड़े अजीब गरीब है। हमें स्कूल में भी डर से मुक्त होने की शिक्षा ही नहीं मिल रही है। जबकि होना ये चाहिए कि हमारे भीतर भय जैसी कोई चीज पैदा ही ना की जाए। अगर हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आई तो दो ही बातें हैं, हमें नहीं आता है तो हम सीख सकते हैं, और हमें आता है तो हम कर सकते हैं। नहीं आता है तो सीखने के लिए सारे दरवाजे सदा खुले हैं। और आता है तो घबराना गया। ये सारे भय कहाँ ले जाते हैं? सारे भय एक ही दिशा में ले जाते हैं। वो होता है मौत, मृत्यु। सारे भयों की जड़ मृत्यु में है। एक फ्रेंड मिलते स्वामी जी को, बोलते आप कहाँ रुके हो बताना, क्योंकि अगर आप ऊंची मंजिलों में रुके हुए हो, 24 मंजिल में, 25 मंजिल में, तो मैं आपको मिलने नहीं आऊंगा। स्वामी जी बोले अरे आपको क्या परेशानी, लिफ्ट लगी है? बोले मुझे लिफ्ट से ही तो डर लगता है। स्वामी जी बोले लिफ्ट से डर कैसे लग सकता है, लिफ्ट सबको ले जा रही है। बोले नहीं नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसा खराब हो चुका है, मैं लिफ्ट में गया और फंस गया, उसके बाद से मैं लिफ्ट में नहीं जाता हूँ। तो आप नीचे कहीं रुके हो तो मुझे बुला लेना, जहां तक मैं चल के आ सकता हूँ, लिफ्ट में तो मैं नहीं आऊंगा। स्वामी जी बोले देखो अपने भाई को पकड़ो, ये लिफ्ट का भय नहीं है। ये भय का किस चीज का है? मृत्यु का भय। क्योंकि लिफ्ट अगर बंद हो गई तो क्या होगा? मर जाओगे, सांस खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें मृत्यु का भय है। अरे मृत्यु का भय का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो लास्ट एग्जामिनेशन है। ये पेपर तो आने ही वाला है। कई लोग आते हैं स्वामी जी के पास, स्वामी जी मेरा फ्यूचर बता दोगे? हाथ आगे करते हैं।
स्वामी जी बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारा फ्यूचर क्या है। बोले, क्या फ्यूचर है? बोले, एक ही फ्यूचर है, मरना है, तय है। तय है कि मरना है। बोले, अरे मैं ये पूछने नहीं आया, मैं तो कुछ और पूछना है। स्वामी जी बोले, मैं अपने फ्यूचर जानता हूँ कि हम सबको तय है कि मरना है। अब बता, तुमने मरने की कोई तैयारी की कि नहीं करी? लोग बोलते, कैसे अजीबोगरीब बातें करते हो, क्या मरने की भी कोई तैयारी होती है? हम सब तो लोग जीने की तैयारी करते हैं, सामान भरते हैं, बॉक्स भरते हैं, घर पर भरते हैं। कोई मरने की भी तैयारी करता है क्या? हाँ, मुझे तो बस ये एक ही डेस्टिनी है हम सबकी। जो भी हम पैदा हुए मरेंगे। एक ही डेस्टिनी जो तय है, एकदम निश्चित है। नियति है हमारी कि जो जन्मा है वो मरेगा। अब जन्म तो हो गया, उसकी हमने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन मरने की तो हम तैयारी कर सकते हैं। और जिसने एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली, उसको भय लगेगा ही नहीं मौत आ जाए तो। धर्म की जो सही शिक्षा है, वो हमें इस मृत्यु के विज्ञान को समझ लेने की शिक्षा है। ये तो तय है कि मरेंगे। तो कोई ऐसी स्थिति है क्या जो मरने के पार ले जाती है? गौतम बुद्ध के भीतर जो प्रश्न पैदा हुआ कि जब जीवन दुख है, जीवन दुख ही दुख है, तो इसका कोई तो उपाय भी होता होगा। उन्होंने खोजा, 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 अपने ही भीतर खोजते गए, खोजते गए, खोजते, और खोजते खोजते एक दिन खो गए। और तब उन्होंने वो जान लिया कि जिसको ना दुख सताता है, ना भय सताता है, ना मृत्यु पकड़ पाती। और तब उन्होंने बताया कि है कोई ऐसा जीवन का द्वार जो खुल जाए, तो वहां पे कभी मृत्यु होती ही नहीं, और कभी दुख होता ही नहीं। वो दरवाजे के पार चले गए महावीर जीते जी। वो दरवाजे के पार चले गए बुद्ध जीते जी। इसीलिए वो कभी मरे ही नहीं। बुद्ध भी अमर है, महावीर भी अमर है। ये कभी लोग मरे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मरने के पार का तत्व जान लिया कि वो जो अमृत है। और सबने का अमृत का रास्ता है, द्वार है, कुंजी है। बस वही धर्म का विज्ञान। हैरानी है कि धर्म के नाम पे हमें जो कुछ सिखाया जा रहा है, वो भय से मुक्त होने की बात नहीं सिखाई जा रही। वो अलग अलग प्रकार के भय पकड़ाए जा रहे हैं, और हमको भयग्रस्त करके वो अपनी परंपराएं पकड़ा रहे हैं हमको, अपनी मान्यताएं पकड़ा रहे हैं हमको। भयग्रस्त करके अपनी मान्यताएं थोपते हैं, और हम उनकी मान्यताओं को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमारे भीतर भय पड़ा है, भय मौजूद है। तो भयभीत आदमी हमारे भयों का शोषण करके हमें धर्म के नाम पर कई सारी मान्यताएं और परंपराएं पकड़ा देता है। और हम चाहे कितने इंटेलेक्चुअली ये हो वो हो, हम सब वहां पे आके मूर्ख और गधे बन जाते हैं। एकदम। मैं बड़ी हैरान होती थी जब मैं समाजों के बीच में बात कर रही थी, तो कितने सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअली स्मार्ट लोग मिलते थे जो क्या क्या डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन जब धर्म की बातें कर रहे होते तो वो ऐसी बचकानी बातें करते। मैं बोलती, आप ऐसे कैसे बोलते हो? तो बोले, हमने सुना है, शास्त्रों में सुना है, लोगों से सुना है। उनका सुना, लेकिन आपका भी तो कोई विवेक होता होगा, आप उसका यूज नहीं करते। किसी ने कोई बात पकड़ा दी और आपने पकड़ ली कि ऐसा करने से ये पाप लग जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा, इतने कर्म बन जाएंगे। हाउ डू यू बिलीव दिस? क्या आप अपना विवेक नहीं उपयोग में लाओगे? बोले, नहीं, महाराज साहब ने बोला है तो झूठ कैसे हो सकता है? मैंने कहा, यही तो गड़बड़ बात है। पट्टी पे बैठ के कोई कुछ बोलता है और हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। हम बाकी सब जगह अपना विवेक लगाएंगे। ये बहन जी को एक साड़ी खरीदने जाना है ना, 100 क्वेश्चन करेगी। ये कितने में चलेगी, कितने, कैसा कपड़े की क्वालिटी है, ये क्या वो क्या, 100 सवाल करके फिर वो जा करके
100 साड़ियों में से कोई एक साड़ी खरीद के लाती है। और यहाँ हमारा सब लोग कुछ भी बोलते हैं, तुम सीधे सीधे मान लेते हो। सवाल क्यों नहीं पैदा करते? और सहारा कैसा उटपटांग सिखाया जाता है। बोलते एक नवकाशी करने से 100 वर्ष नरक के टल जाएगा, एक पॉटसी करने से 1000 वर्ष टल जाएगा, एक सामाई करने से करोड़ वर्ष टल जाएगा। हाउ डू यू बिलीव दिस? क्वेश्चन रेज क्यों नहीं करते कि क्या नरक और स्वर्ग का संबंध इस बात मात्र से है कि हम 48 मिनट भूखे रह गए? तो भोजन और इसका क्या रिलेशन क्या होगा? हमने खाना खाया या नहीं खाया, इससे पाप और पुण्य का क्या संबंध हो सकता है? और 48 मिनट नहीं खाना कौन सी बड़ी घटना हो गई? लेकिन पता नहीं हम कैसे पढ़े लिखे मूर्ख लोग बन जाते, सवाल ही नहीं पैदा करते। और ये स्थानकों में बड़े बड़े चार्ट लगे हुए हैं, दिल्ली में क्या, जगह जगह क्या, हर स्थानक में इस तरह का चार्ट लगा हुआ है। और लोग इसको पढ़ते जाते, मानते जाते, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठाता। आज जब मेरे जैसे लोग क्वेश्चन करते तो हमको कहते इस स्थानक में एंट्री नहीं मिलेगी भैया आपको, क्योंकि आपने हमारे स्थानक में जो बात परंपरा चल रही है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे रेज कर दिया, इसके लिए एंट्री नहीं मिलेगी आपको। मैंने कहा ठीक है, मत दो एंट्री, हमें क्या, हम यहाँ नहीं वहां बैठ जाएंगे। दिया तो जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा दिया कहाँ खड़ा है कहाँ बैठा है। लेकिन बड़े अजीबोगरीब मानसिकता वाले लोग, पढ़े लिखे एकदम गधे बन जाते। हाँ, गधे का मतलब क्या है? गलत धारणा वाला। गलत धारणा। ये तो पढ़े लिखे गधे ही तो हो गए, गलत धारणाएं ले ले करके घूमते रहते। तो ये भाई बड़ा अजीबोगरीब है। और मेरा तो अपना अनुभव था, मैं कहती थी, जब मैं दिल्ली में, बहुत सारे स्थान है दिल्ली में, सैकड़ों स्थान है, सैकड़ों मंदिर है जैन समाज के, हर एक अलग अलग एरिया में। तो मेरा लगभग बहुत जगह जाना हुआ। तो मैं जब वहां के लोगों से बातचीत करती तो मैं इतनी हैरान हुई कि ये यहाँ के जो साधु संत, उनके प्रवचन सुने मैंने वहां के। मैंने कब समझ में आया कि ये समाज डेवलप ही नहीं हो सकता जब तक इस तरह की कथाएं चल रही है सब धर्म के नाम पे। इस तरह के व्याख्यान चल रहे हैं जो डराए जा रहे हैं, जो धमकाए जा रहे हैं, जो कैसी कैसी पुरानी स्टोरी को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, जिससे आदमी के अंदर ये पैदा हो जाए कि सब कुछ तय है, तुम्हें ये भोगना ही पड़ेगा, तुम कुछ कर नहीं सकते, तो तुम इन सब से डर करके चलो। अगर इस तरीके की शिक्षाएं मिलेगी तो ये दिल्ली का समाज बढ़ेगा ही कैसे? तुम्हें समझ में आया। फिर मैं लोगों के जब घरों में विचरण किया, बहुत घरों में, बहुत बंगलों में रहना हुआ, तो मुझे पता लगा कि जो लोग थोड़े बहुत समझदार है, इंटेलेक्चुअली भी स्मार्ट है या क्वेश्चन कर सकते हैं, वो लोग तो इस स्थानक जाते ही नहीं। और जो जाते हैं वो धीरे धीरे क्वेश्चन करना बंद ही कर देते हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन करे तो वहां उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो मुझे समझ में आया, हाय कितना बड़ा गैप है ये। और ये जैन समाज के लोग क्यों विकसित नहीं होते? क्योंकि इनके साधु संत ही उल्टपटांग सिखाते हैं, इनको अवैज्ञानिक बनाते हैं। बोलते तो है जैन धर्म वैज्ञानिक है, लेकिन खुद ही समाज को अवैज्ञानिक दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही वैज्ञानिक बुद्धि वाले नहीं हुए। उन्होंने किताबों को कहाँ से पढ़ लिया, रट लिया, और दूसरों से सुना, मान लिया, और वो अपनी एक उदार मान्यता आगे से आगे परोस रहे। There is- मतलब सिंपल आस्किंग भी नहीं है वहां पे, क्वेश्चनिंग नहीं है। और जब क्वेश्चनिंग ही नहीं होगी तो फिर क्या स्थिति पैदा होगी? हाँ, मैं लोगों को बोलती थी टू लर्न इज टू क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन करना, अगर कुछ सीखना है तो। और हर बात पे क्वेश्चन रेज करना सीखो, तुम्हारे भीतर पैदा हुआ है तो पूछो। डरो मत कि साधु संत कोई श्राप दे देंगे। लेकिन दिल्ली के जैन समाज की मानसिकता मैंने देखी कि वो साधु संतों से डरती है। बोलती है अगर अभिशाप दे दिया तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। मैंने कहा पागल हुए तो, पहले बात तो कोई साधु बद्दुआ देता नहीं, और अगर बद्दुआ देता है तो वो साधु नहीं। और तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी की बद्दुआ से डर क्यों? लेकिन वो साधुओं के पास भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि अगर नहीं गए, हमारे घर में कुछ हुआ और हमने उनसे आशीर्वाद नहीं लिया, या मंगल पाठ नहीं लिया, या उनको कुछ वो आके कुछ डोनेशन नहीं किया, तो वो हमको आशीर्वाद नहीं देंगे, हमको भय सताएगा, हमारा रिश्ता खराब कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और साधु संत भी ऐसे थे,
जिनको मैंने देखा जैन साधुओं को, जो लोगों को भयभीत करने वाली बातें करते थे, बोलते थे तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मुझे समझ में आया, हाय रे इतना बड़ा पाखंड है, हम किस किस से बात करेंगे। मेरा विरोध होना तो एकदम स्वाभाविक था, क्योंकि जो इस तरह से पाखंड फैला रहे थे, मैंने जरा सा बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर वो धर्म है तो, धर्म है तो भय हो ही नहीं सकता वहां पे, प्रेम है तो भय हो ही नहीं सकता वहां पे। तो इतना साधु संतों ने जो विरोध किया, इट्स ओके, आई वॉज रेडी फॉर दिस, कि अगर बोलेंगे तो ये सब कुछ तो होएगा। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये जैन साधु भी इतने अशिक्षित है, और गलत तरीके से शिक्षित है, और सब अपनी अपनी सुरक्षा के खोल में जीना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स कि उनकी बिरादरी बनी रहे, उनके फॉलोवर्स बने रहे, उनके परिवार बने रहे। और जो उनके परिवारों में से कुछ लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, मुझे अपने घर पे बुलाया, प्रवचन कराया, तो वो साधु अगले दिन वहां पहुंच जाते कि तुमने वैभवश्री जी को कैसे बुला दिया, हम तुम्हें रिमांड पे लेंगे। एंड इट वॉज शॉकिंग फॉर मी कि रिमांड वर्ड कोई साधु यूज भी कर सकता है। नहीं रियलाइज कुछ नहीं हो सकता। एंड आफ्टर इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद, जब ये स्वामी जी के मेरे साथ बात हुई पहली बार, और स्वामी जी ने बोला कि भाई, मुर्दे में जान डालना आसान है या नया बच्चा पैदा करना आसान है। मैंने बोला आप समझ में आ गया, मैं तो इस मुर्दे समाज में जान डालते डालते खुद ही मुर्दा हो रही, खुद के प्राण जा रहे थे। बोले मत चिंता करो किसी और की, मत समाज की भी चिंता, मेरे भीतर था नहीं, समाज को सही रोशनी मिले, ये सूत्रों के गलत अर्थ बताए जा रहे हैं, उसकी जगह सही अर्थ पता लगे। तो मेरे भीतर एक प्रेरणा थी कि नहीं, जो विराट गुरु जी ने मुझे बोध दिया, जो मेरे को दृष्टि मिले, ये सूत्रों की सही अर्थ सबको पता लगे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये उसी मानसिकता में पलते बढ़ते हैं, ये अपने रिश्तों के जाल से बाहर ही नहीं आते। साधु बनने के बाद भी हरियाणवी साधु हरियाणवी लोगों के लिए एक फैमिली का गुरु हो गया, पंजाबी साधु पंजाबी लोगों के लिए फैमिली गुरु हो गया। तो ये अलग ही तरह की गच्छ परंपराएं चल रही है। तो मुझे समझ आया, ये भय, चारों ओर भय और लालच काम करता है, और हमें अपना भाई दिखाई नहीं देता। तो भला हम खुद ही मुक्त नहीं हुए, तो हम दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखा ही कैसे सकते हैं। जो खुद ही मुक्त नहीं हुआ, वो बाहर कैसे लाएगा दूसरों को। इस चक्कर से बाहर आने, जो आ चुका वही बाहर ला सकता है। इसने कहा नमो जिनानम जियो भर, जिसने भाई को जीत लिया वही जिन है, वही तीर्थंकर है, वही ज्ञानी है, वही मुक्त है, उसको हमारा नमन है। तो भय तरह तरह से काम कर रहा है, इस भय को जानना ही भय से बाहर आना है। और भय से बाहर आने का एक ही रास्ता है, कि अपने भय को फेस करना होगा। जिस जगह भय है, उसी जगह खड़े होकर के उसका विज्ञान समझना होगा। और सारे भय एक ही दिशा में, मृत्यु। और अब मरना कोई नहीं चाहता। तो धर्म ही वो मार्ग देता है कि कैसे मृत्यु के पार जाया जाए। धर्म ही है वह रास्ता जो हमें मृत्यु से अमृतत्व का ज्ञान देता है। और जो इस मृत मृण्मय काया में कोई चिन्मय आया को जगा लेता है, उसी का जीवन सफल है। बाकी यहाँ पे कोई सफलता, सच्ची सफलता है ही नहीं। एक ही सफलता है कि स्मरणमय काया में कोई चिन्मय आया है, हम उस दशा में चले जाए, उस दशा में आ जाए। और वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, उसी के लिए ये जीवन मिला है, उसी के लिए सारे अवसर मिले हैं। तो भाई इज द वेरी इंपॉर्टेंट जंपिंग बोर्ड। जिससे भय है, बस वही से जंप करना सीखना है। और भय, दुख कौन नहीं चाहता। अपने भय को दूर करने के दो तरीके लोगों को पता है, मोस्टली एक ही तरीका लोगों को पता है। बाहर से कोई ऐसी साधन इकट्ठे कर लोगे भय छुप जाए, लेकिन भय छुप सकता है, उसे हटती से। और भय का
गुप्त हो जाना, छुप जाना, भय से मुक्त होना नहीं है। हम भय को छुपा लेंगे, उससे हम भय से मुक्त नहीं हो जाएंगे। जैसे हमें फ्यूचर का भय है तो हमने बैंक बैलेंस पैदा कर लिया, बड़ी बिल्डिंग बना दी, हमने अपना LIC करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। ये सब क्यों करा है? भय इसी का तो कराया। क्योंकि ऐसे हम भय से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, भय का गुप्त हो जाना, भय का अनुपस्थित हो जाना नहीं है। भय के तो विज्ञान को जान करके ही इससे बाहर जाया जा सकता है। और उसके लिए अपने ही भीतर उस भय के कारणों को खोजना होगा, और अपने ही भीतर उस भय का साक्षात्कार करना होगा। और समय समय विज्ञानियों ने हमें अपने भय से मुक्त होने के कई तरह के प्रयोग दिए। गुरुओं ने, जो सच्चे गुरु जिन्होंने बोध पा चुके हैं, उनके पास जो शिष्य रहे, उन गुरुओं ने अपने शिष्यों के भय से बाहर दिलाने के लिए उन शिष्यों पे काम किया कि कैसे ये भय से बाहर आ जाए। तरह तरह के प्रयोग दिए। बड़ी कहानियां हैं। आज का समय पूरा हुआ, फिर किसी दिन कोई कहानी के साथ बात करेंगे कि कैसे हम अपने भय को जान के भय से बाहर आ सकते। अभी का समय हो गया पूरा, आज इतना ही। लेकिन एक संदेश, कमिंग वीक के लिए हम अपने भय के प्रति सावधान हो जाए और भय का साक्षात्कार करने के लिए तैयार, और इस सूत्र को साथ आगे रखें। नमो जिनानम, जियो भय। जय। विराट गुरु जी का आशीर्वचन दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति।